प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम सभी जैनेन्द्र कुमार रचित बाजार दर्शन का अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ लेखक के व्यक्तित्व को भी जानने का प्रयास करेंगे। जैनेन्द्र कुमार का जन्म 1905 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं: परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध, वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, कहानी संग्रह, प्रस्तुत प्रश्न, जर की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम, विचार प्रधान निबंध संग्रह। हिंदी में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित जैनेन्द्र कुमार का अवदान बहुत व्यापक और वैविध्यपूर्ण है। अपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से उन्होंने हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथाधारा का प्रवर्तन किया। परख और सुनीता के बाद 1937 में प्रकाशित त्यागपत्र ने इन्हें मनोवैज्ञानिक उपन्यास के रूप में प्रभुत प्रतिष्ठा दिलाई। इसी तरह खेल, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, अपना अपना भाग्य, तत्सत जैसी कहानियों को भी कालजयी रचनाओं के रूप में मान्यता मिली है। कथाकार होने के साथ साथ जैनेन्द्र की पहचान अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में रही। बहुत सरल एवं अनौपचारिक सी दिखने वाली शैली में उन्होंने समाज, राजनीति, अर्थनीति एवं दर्शन से संबंधित गहन प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश की है। अपनी गांधीवादी चिंतन दृष्टि का जितना सुष्ठु एवं सहज उपयोग वे जीवन जगत से जुड़े प्रश्नों के संदर्भ में करते हैं, वह अन्यत्र दुर्लभ है और वह इस बात का सबूत पेश करता है कि गांधीवाद को उन्होंने कितनी गहराई से हृदयंगम किया है। प्रस्तुत निबंध में बाजार के उपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग पर सूक्ष्म चिंतन प्रकट किया गया है। लेखक ने सार रूप में प्रकट किया है कि बाजार मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति का साधन है, शोषण, दिखावे या अहंपूर्ति का नहीं। और इस निबंध को इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के द्वारा सहजता से समझा जा सकता है। पहला, मित्र द्वारा फालतू खरीद। लेखक के एक मित्र बाजार से मामूली सी चीज खरीदने गए, परंतु लौटे तो साथ में बहुत से बंडल ले आए। पूछने पर उन्होंने श्रीमती पर दोष थोपा। लेखक के अनुसार सभी पुरुष इस मामले में पत्नी की ही ओट लेते हैं। ऐसी फालतू खरीद के पीछे एक अन्य तत्व है, मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी। पैसा पावर है, उसका प्रदर्शन करने के लिए लोग अपने आसपास सामान, बंगला, कोठी आदि इकट्ठा किए रहते हैं। लेकिन कुछ लोग पैसे को पावर मानकर उसे जोड़ने में ही लगे रहते हैं। वे पैसे को जुड़ा हुआ देखकर फूले फूले रहते हैं। उक्त मित्र ने भी बताया कि खरीद के सामान के कारण सारा मनी बैग खाली हो गया। बाजार का आकर्षण। फालतू खरीद का एक अन्य कारण है बाजार का आकर्षण। मित्र बोले, बाजार तो शैतान का जाल है। वह ऐसा सजा होता है कि बेहया ही हो जो न फंसे। बाजार वास्तव में अपने रूप जाल द्वारा
खरीदारों को मोहित करता है। वह लूटने और लूटने के लिए प्रेरित करता है। बाजार में आमंत्रण तो होता है परंतु आग्रह नहीं होता। यही कारण है कि उसे पाने की चाह, अपने अभाव उठ खड़े होते हैं। यदि कोई अपने को न जाने तो बाजार उसे पागल बनाकर छोड़ता है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, दूसरे मित्र का अनुभव। एक अन्य मित्र दोपहर को बाजार गए तथा शाम को लौटे बिल्कुल खाली हाथ। पूछने पर बताया बाजार में सब कुछ लेने का मन करता था, इसलिए कुछ भी न ले पाया, क्योंकि एक वस्तु को लेने का मतलब था शेष को छोड़ना। सही बात थी। अगर अपनी चाह का पता नहीं होता तो सब और की चाहें घेर लेती हैं। ऐसे में कोई परिणाम या गति नहीं हो पाती। बाजार का जादू। बाजार का जादू रूप का जादू है। यह तभी असर करता है जब मन खाली होता है। खाली मन होने पर सब और का निमंत्रण पहुंच जाता है। सब चीजें खरीद लेने का मन होता है, परंतु यह जादू उतरने पर पता चलता है कि ये वस्तुएं आराम पहुंचाने की बजाय आलस्य बढ़ाती हैं। हाँ, इससे स्वाभिमान और अभिमान बढ़ता है। संसार की जकड़ भी बढ़ती है। जादू को रोकने का उपाय यह है कि बाजार जाने से पहले मन खाली न हो। मन में लक्ष्य होना चाहिए, तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। खाली मन और बंद मन का अंतर। बंद मन का अर्थ है शून्य हो जाना। शून्य होने का अधिकार सिर्फ परमात्मा का है। मनुष्य तो अपूर्ण है, इसलिए उसमें इच्छाएं उठेंगी ही। इच्छा का विरोध करना झूठ है। यह डांट देकर मन को बंद करना है। यह लोभ को जीतना नहीं है, बल्कि लोभ की जीत है। मन को बलात् बंद करना तो हठ योग है। इससे यह संकीर्ण और क्षुद्र होता है। वास्तव में अपनी अपूर्णता को स्वीकार करना चाहिए। सच्चा कर्म वही है जो अपूर्णता के बोध को जगाता है। अतः हमें मन को बलात् न रोककर उसकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि वह भी उद्देश्यपूर्ण है। हाँ, मनमानी की छूट मन को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह अखिल का अंग है। भगत जी का किस्सा। लेखक के पड़ोस में एक भगत जी रहते हैं। वे चूरन बेचते हैं। उनका नियम है कि वे प्रतिदिन 6 आने से अधिक नहीं कमाते, इसलिए वे अपना चूरन थोक व्यापारी को या ऑर्डर पर नहीं देते। निश्चित समय पर अपनी पेटी उठाकर चूरन बेचने निकलते हैं। चूरन हाथों हाथ बिक जाता है। कुछ लोग तो भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना प्रकट करने के लिए चूरन खरीदते हैं। ज्यों ही 6 आने की कमाई पूरी होती है, वे शेष चूरन बालकों में मुफ्त बांट देते हैं। वे सदा स्वस्थ बने रहते हैं। लेखक का विश्वास है कि ऐसे भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। वह भगत शायद निरक्षर है, अनपढ़ है, बड़ी बड़ी बातें भी नहीं जानता, परंतु बाजार का जादू उसके सामने विवश हो जाता है। पैसा भीख मांगता है कि मुझे लो, परंतु इस निर्मम व्यक्ति के मन में पैसे पर जरा भी दया नहीं आती। पैसे की व्यंग शक्ति। पैसे की व्यंग शक्ति दारुण है। पास से मोटर गुजर जाए तो मन में गहरी व्यंग की लीक उठती है कि है तेरे पास यह मोटर क्यों नहीं, तूने मोटर वाले माँ बाप के घर जन्म क्यों नहीं लिया। यह व्यंग शक्ति अपने सगों के प्रति भी कृतघ्न बना डालती है, परंतु उस चूरन वाले फक्कर के सामने यह व्यंग शक्ति पानी पानी हो जाती है। वह कौन सा बल है जो पैसे के व्यंग के सामने अजेय रहता है। उसे नाम चाहे कुछ भी दो, परंतु सत्य यह है कि जहाँ तृष्णा है वहाँ यह बल नहीं है। संचय की तृष्णा और वैभव की चाह के पीछे मनुष्य की निर्बलता ही काम करती है। यह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जर की विजय है। भगत जी का बाजार के बारे में दृष्टिकोण। एक दिन भगत जी और लेखक की राम राम हुई। लेखक ने देखा भगत जी सबके साथ हंस बोल रहे हैं। वे बाजार में खुली आंख आते जाते हैं।
बाजार का सब माल भी देखते हैं। उनके मन में सारे सामान के प्रति आशीर्वाद का ही भाव है, विद्रोह का नहीं, क्योंकि उनका मन भरा हुआ है। वे खुली आंख, तुष्ट मन और मग्न होकर सारे फैंसी स्टोर छोड़कर पंसारी की दुकान पर जीरा, काला नमक आदि खरीदते हैं और चुपचाप चले आते हैं। उनके सामने बाजार तभी तक है जब तक कि जीरा चाहिए। जीरा लेते ही बाजार शून्य हो जाता है। फिर चांदनी चौक के आकर्षण बुलाते रहें या कहीं चांदनी बिछी रही तो बिछी रहे, वे उसका कल्याण ही चाहते हैं। अंत में बाजार की सार्थकता। लेखक के अनुसार बाजार को वही मनुष्य सार्थक करता है जो कुछ खरीदना चाहता है। जो लोग केवल परचेजिंग पावर के बल पर बाजार को एक व्यंग दे जाते हैं, वे न बाजार से कुछ लाभ उठा सकते हैं, न बाजार उनको लाभ दे सकता है। ऐसे लोग तो बाजारूपन और कपट बढ़ाते हैं। फिर मनुष्यों में परस्पर भ्रातृत्व नष्ट हो जाता है और वे ग्राहक और बेचक रह जाते हैं, मानो एक दूसरे को ठगने की ताक में हो। ऐसे बाजार में शोषण बढ़ता है, कपट सफल होता है, निष्कपट मारा जाता है। ऐसा बाजार मानवता के लिए विडंबना है। जो ऐसे बाजार का पोषण करता है वह अर्थ शास्त्र सरासर औंधा है, मायावी है, अनीति शास्त्र है। धन्यवाद।